हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्यूरियोसिटी कॉर्नर। आज हम बात करेंगे पैरासाइटोलॉजी जनरल पैरासाइटोलॉजी हम निपटाएंगे और बाद में हम सिस्टोर की तरफ मूव करेंगे। तो पैरासाइटोलॉजी, तो पहले तो उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी है क्या, व्हाट इज़ द पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करेंगे, होस्ट मतलब कि और अनदर ऑर्गेनिज्म पे उसके ऊपर रहेंगे, उसके ऊपर सेल्टर की तरह उसे यूज़ करेंगे और उससे ही अपना फूड ऑब्टेन करेंगे और वो होस्ट को भी हार्म पहुँचाएंगे। उसको बोलेंगे हम पैरासाइट। और पैरासाइट्स मेनली टू टाइप के होते हैं, हेलमिन्स एंड द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। और हेलमिन्स, उसको मेटाजोआ भी बोलते हैं, वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन, तो प्रोटोजोआ मेनली डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप्स, सार्कोमास्टिकोफोरा, एपिकॉम्प्लेक्सा एंड द सिलियोस्फोरा, माइक्रोस्पोरा। तो सार्कोमास्टिकोफोरा की बात करें तो उसका दूसरे 2 क्लास पढ़ते हैं, उसके सब डिवाइडेड होता है अमीबा और फ्लैजिलेट्स में। तो अमीबा की हम बात करेंगे तो अमीबा क्या है, तो 3 टाइप के होते हैं, तो पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक एंड फ्री लिविंग। तो पैथोजेनिक ओनली वन है, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। नॉन पैथोजेनिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नाम एक बार हम पढ़ लेते हैं। एंटोमीबा कोलाई, एंटोमीबा डिस्पर, एंटोमीबा जिंजिवाइटिस, एंटोमीबा हार्टमेनी, एंडोलिमेक्स नाना, लॉर्ड अमीबा बुस्चेली। एंड फ्री लिविंग वो इंपॉर्टेंट है, नेग्लेरिया फ्लोवलेरी, एकेंथोमीबा एंड बालमुथियाएम। ये बात हो गई अमीबा की। और ये सार्कोमास्टिकोफोरा में दूसरा क्या है, तो फ्लैजिलेट्स। तो फ्लैजिलेट्स की हम बात करें तो फ्लैजिलेट्स बेस्ड ऑन द लोकेशन कि कहाँ पे प्रेजेंट हो गए, वो दो टाइप के होते हैं। तो इंटेस्टिनल, ओरल और जेनेटल। जो इंटेस्टाइन, ओरल और जेनेटल में हमें मिलेंगे उसमें 2 हैं, जेडिया लैम्बडिया एंड ट्राइकोमोनास। हीमोफ्लैजिलेट्स मतलब कि जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उसमें सिर्फ 2 है, लिस्मानिया एंड द ट्रिपेनोसोमस। ये बात हो गई सार्कोमास्टिकोफोरा की, बराबर है। सार्कोमास्टिकोफोरा हमारा खत्म हो गया। अब एपी कॉम्प्लेक्स में आएगा स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में मतलब क्या आएगा, तो मलेरिया वाले, प्लाज्मोडियम, बेबेसिया, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, वो सब क्या आएगा, तो एपी कॉम्प्लेक्स आके स्पोरोजोन्स में आएगा। सिलियोस्पोरा में सिलियर्स आएंगे और उसके कोई क्लास फर्दर क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। माइक्रोस्पोरा बस इतना याद रख लो। मतलब कि हमने क्या देखा, तो प्रोटोजोआ मेनली डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप, सार्कोमास्टिकोफोरा, एपीकॉम्प्लेक्सा, सिलियोफोरा, माइक्रोस्पोरा। तो सार्कोमास्टिकोफोरा 2 टाइप मतलब कि, और अमीबा फ्लैजिलेट्स, अमीबा और फ्लैजिलेट्स। अमीबा भी 3 टाइप का, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक एंड फ्री लिविंग। तो पैथोजेनिक एक ही है, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, और नॉन पैथोजेनिक में बहुत सारे, फ्री लिविंग में नेग्लेरिया फ्लोमेरी, एकेंथोमीबा एंड बालमुथियाएम। फ्लैजिलेट्स बेस्ड ऑन द लोकेशन 2 टाइप के, इंटेस्टिनल, ओरल और जेनेटल। जेडियल लैम्बडे और ट्राइकोमोनास उसमें आएंगे। हीमल फ्लैजिलेट्स में 2 ही आएंगे, लिस्मानिया एंड ट्रिपेनोसोमस। स्पोरोजोन्स, तो उसमें वो मच्छर वाला मतलब कि मलेरिया वाला। तो स्पोरोजोन्स, प्लाज्मोडियम, बेबेसिया, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये क्लासिफिकेशन हमारा हो गया प्रोटोजोआ का। अब हम चलते हैं मेटोजोआ की ओर। मेटोजोआ मतलब कि उसको हेलमिन भी बोलते हैं, वो मल्टी सेल्युलर है, ओके। और उसके मेनली 2 टाइप है, निमेट हेलमिन्स एंड द प्लेटी हेलमिन्स। तो निमेट हेलमिन की बात करें तो वो सब क्लास उसका क्या है, तो निमेथेलमिन में निमेटोड्स होगा, एकदम इजी। तो निमेटोड्स का दूसरा नाम क्या है, तो राउंडोम। तो वो भी अपने बेस्ड ऑन द लोकेशन दे डिवाइडेड इन द 3 टाइप्स, मतलब कि जो इंटेस्टाइन में होंगे उसको इंटेस्टिनल स्पीसीज बोलेंगे, टिश्यू में होंगे उसको टिश्यू स्पीसीज, ब्लड में होंगे उसको ब्लड स्पीसीज। तो इंटेस्टिनल में क्या है, तो एंटेरोबियस वर्मिकुलारिस, टाइचुरा, एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स, निकेटर अमेरिकन्स, एंकाइलोस्टोमा डिओडेनाल एंड स्ट्रेंगलोस टर्कोलारिस। मतलब कि 6 है, मतलब है ना। तो इंटरवियस वर्मिकुलारिस, टाइचुरा, एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स, निकेटर अमेरिकन्स, एंकाइलोस्टोमा डिओडेनाल एंड स्ट्रेंगलोस टर्कोलारिस। टिश्यू में कौन सा है, तो ट्राइजेनेला स्पाइरालिस, ओके। ड्रैकेनिकुलस मेडुलेंसिस, जो मेडिकल का लोगो है ना उसमें क्या है, तो ड्रैकेनिकुलस मेडुलेंसिस ही वो ड्रॉ किया होता है, ओके। फन फैक्ट। ब्लड स्पेसिस, तो उसमें क्या आएगा, तो वुचेरिया ब्रैंडकोफ्टी, मतलब कि जो भी फिलारियासिस कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो किस में आएंगे, तो ब्लड स्पीसीज में, निमेटोड्स के ब्लड स्पीसीज में आएंगे। वुचेरिया ब्रैंडकोफ्टी, ब्रिजिया मलाई, लोआ पेलोसरका, वॉलवोलिस। ये बात हो गई निमेटोहेलमिन्स के, निमेटोड्स क्लास की। अब प्लेटीहेलमिन्स में चलते हैं। तो प्लेटीहेलमिन्स उसमें 2 क्लास होते हैं, सिस्टोड्स एंड ट्रिमेटोड्स। सिस्टोड्स को हम टैपफॉर्म बोलते हैं, और टैपफॉर्म मतलब कि वो फ्लैट होता है, फ्लैट और थिन फ्लैट होता है, टैप लाइक, उसको इसलिए टैपफॉर्म बोलते हैं। ट्रिमेटोड्स उसको फ्लूक बोलते हैं। इंटेस्टिनल एंड द टिश्यू, सिस्टर 2 टाइप के, इंटेस्टिनल और टिश्यू। यहाँ पे ब्लड नहीं आएगा, तो इंटेस्टिनल में टीनिया सेजेनेटा, टीनिया सोलियम, हिमेनोलेप्सिस नाना एंड डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम। टिश्यू में कौन सा है, तो एकेनोक्रोकस ग्रैन्युलोसस। ट्रिमेटोड्स की बात करें तो उसको फ्लूक बोलते हैं, वो उसमें ब्लड भी इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है। तो इंटेस्टिनल स्पीसीज, ब्लड स्पीसीज एंड टिश्यू स्पीसीज। तो इंटेस्टिनल स्पीसीज फेसियोनोलेप्सिस बस की, ब्लड स्पीसीज सिस्टोसोमा स्पीसीज, टिश्यू स्पीसीज मतलब कि वो लीवर, लंग और मतलब कि किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व करेंगे टिश्यूज़ को। तो उसमें आएगा फेसियोला हिपेटिका, उसको लीवर फ्लूक बोलेंगे, नाम से ही पता चलता है कि हिपेटिका लिखा है तो लीवर फ्लूक है। और पैरागोनिमस वेस्टर्न मतलब कि वो लंग फ्लूक है, ओके। अब हम बुक पे से करेंगे, ओके। तो हेलमिंथिक, इंटेस्टिनल हेलमिंथिक इन्फेक्शन, ये कौन से बुक है, तो
अपूर्वा शास्त्री। इंटेस्टिनल हेलमिंथ इन्फेक्शन कंट्रीब्यूट टू द, तो इंट्रोडक्शन में तो सिर्फ ऐसा ही लिखा है कि वो जो इंटेस्टिनल हेलमिंथ है वो जी इन्फेक्शन में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, और हमने जो ऊपर देखा है वैसे ही उसका क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। इंटेस्टिनल सिस्टोस तो उसके एग्जाम्पल है, तुम लोगों को पता ही होगा, यहाँ से है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इंटेस्टिनल और टिश्यू, इंटेस्टिनल में क्या है तो डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनाटा, हिमेनोप्सिस नाटा, डाइफाइलिडियम कैनिनम, डाइफाइलिडियम कैनिनम, ये एक्स्ट्रा है। इंटेस्टिनल ट्रीमेटोड्स, तो उसमें क्या है तो इंटेस्टिनल फ्लूक्स एंड फेसियोला बस्की, इंटेस्टिनल फ्लूक्स उसमें है फेसियोला बस्की। ब्लड फ्लूक्स में है सिस्टोसोमा मेंसोनी, सिस्टोसोमा जैपेनिकम, वो मेसेंट्रिक वेनस प्लेक्सिस ऑफ जीआईटी में रिसाइड करते हैं और जीआई सिम्टम्स करते हैं, मतलब कि वो डिसेंट्री भी कॉज करते हैं, इंक्लूडिंग डिसेंट्री। तो हमें डिसेंट्री कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म कराते हैं तो सिस्टोसोमा मेंसोनी एंड सिस्टोसोमा जैपेनिकम। इंटेस्टिनल निमेटोड्स इंक्लूड स्मॉल इंटेस्टिनल निमेटोड्स, और इंटेस्टिनल निमेटोड्स में क्या है तो बुक में क्या है तो सब डिवाइडेड किया गया है कि कहाँ पे है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, मतलब इंटेस्टाइन में भी फर्दर इन लोगों ने डिवाइड किया है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टिनल निमेटोड्स, एस्केरिस, हुकवर्म्स एंड intestinal nematode includes small intestinal nematodes on Ascaris, hookworm, and strongyloids. Large intestinal nematodes, Trichuris, and the Enterobius. इंटेस्टिनल निमेटोड्स ऑफ फ्लोएम, ये इतने पैटर्न नहीं है। इंटेस्टिनल सिस्टोस इन्फेक्शन, तो सिस्टोस आर द लॉन्ग दिख रहा है, सेगमेंट्स भी दिख रहे होंगे आप लोगों को। फ्लैटन है इसलिए इसको उसको टैपम बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज अ टैपम। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट वो क्लासिफाइड होते हैं टू ग्रुप में, हमें पता ही है। इंटेस्टिनल और टिश्यू, इंटेस्टिनल में जो है वो इसके एग्जांपल यहाँ पे फिर से लिखा है, डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनाटा, कॉजिंग द इंटेस्टिनल टीनियासिस, हिमेनोलेप्सिस नाना, लेस कॉमन तो टीनिया एसियाटा, हिमेनोलेप्सिस डेमिनुटा एंड डाइफाइलिडियम कैनिनम। सोमेटिक और टिश्यू में कौन सा है तो यहाँ पे लार्वा आर द फाउंड इन द ह्यूमन मसल और ऑर्गन, वहाँ पे क्या तो इंटेस्टिन में क्या, इंटेस्टिनल सिस्टोस में पूरा का पूरा हमें अडल्ट फॉर्म मिलेगा, यहाँ पे टिश्यू वाले में लार्वा मिलेगा हमें ह्यूमन मसल और ऑर्गन में। तो टीनिया सोलियम कॉजेज द सिस्टी सर्कस, ओके, वहाँ पे भी था टीनिया सोलियम, तो यहाँ पे भी है, मतलब वो इंटेस्टाइन मैनिफेस्टेशन एंड सोमेटिक दोनों ही करवाएगा। एंड सिस्टी सर्कस अफेक्टिंग द CNS मसल एंड द आई। एक्नोकोकस ग्रैन्युलोसस वो क्या करेगा तो हाइड्रेटेड डिसीज ऑफ द लिवर। ओके, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, तो 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है, एडल्ट, एग एंड द लार्वा। एडल्ट फॉर्म क्या है तो हमें पढ़ रही है, हमने जो यहाँ पे देखा वही है। तो एडल्ट फॉर्म लॉन्ग है, सेगमेंटेड है और डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है, जो हम आगे पढ़ ही चुके हैं। लेंथ क्या है तो few mm से few मीटर तक हो सकता है, वो इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड एनिमल में डिसाइड करता है। एडल्ट फॉर्म के 3 पार्ट्स है, हेड को हम स्कूलेक्स भी बोल सकते हैं, हेड का दूसरा नाम है स्कूलेक्स, और नेक बॉडी को हम स्ट्रोबिला बोलेंगे। तो स्ट्रोबिला क्या है तो फर्दर क्लासीफाई होगा सेगमेंट में, नंबर ऑफ सेगमेंट उसमें डिवाइड होगा स्ट्रोबिला, और उसको सेगमेंट को क्या बोलेंगे प्रोग्लोटिड्स, एंड प्रोग्लोटिड्स है वो फिर फर्दर 3 टाइप के होंगे, तो इमेच्योर, मैच्योर एंड द ग्रेविड। तो इमेच्योर में क्या होगा तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉन डिफ्रेंशिएटेड, अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुए मेल एंड फीमेल ऑर्गन। एंड मैच्योर में क्या होगा तो एक ही सेगमेंट में मेल एंड फीमेल ऑर्गन होंगे। ओके, और ग्रेविड में क्या होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा ये सेगमेंट पूरा एग से फिल हो जाएगा, मतलब कि फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन यूट्रस गेट फिल विद द एग्स। ओके, अब हम बात करेंगे, ये फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म था अडल्ट। ओके, अडल्ट फॉर्म एंड एग्स आर फॉर्म फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन के बाद में ही एग भरेंगे, सबको पता है। फिर इज द प्रोग्लोटिड्स, ये भी हमें पता है। एंड सब्सिक्वेंट रिलीज इन द फीसिस, वो फिर फीसिस में रिलीज हो जाएगा, फीसिस में हो जाएगा तो हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसको डायग्नोस्टिक फॉर्म बोलेंगे। इन द मोस्ट स्टॉर द एग आर द राउंड एंड टू ओवल एंड द कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोफोर, मतलब कि वो एग कैसा है तो राउंड और ओवल होता है, उसमें एम्ब्रियो होता है, और उसको ऑन्कोस्फीयर भी बोलते हैं एम्ब्रियो को ही। और वो एम्ब्रियो क्या कंटेन करता है तो 6 हुकलेट्स, और वी कैन से 3 pair ऑफ द हुकलेट्स सराउंडेड बाय द रेडिएटिंग स्ट्राइटेड एम्ब्रियोफोर, मतलब कि एम्ब्रियोफोर, मतलब कि एम्ब्रियो के ऊपर जो कवरिंग होगी उसको एम्ब्रियोफोर बोलेंगे। ओके, तो एग है उसमें क्या है एम्ब्रियो में क्या है तो 6 हुकलेट्स एंड द रेडिएटिंग, उसके ऊपर क्या है तो क्या है तो एम्ब्रियोफोर। तो उसका एक डायग्राम है, कहाँ पे है ये रहा, नहीं ये नहीं, ये रहा, ठीक है, ये वाला। तो क्या है एक्स में क्या है तो एम्ब्रियोफोर। ओके, नहीं ये है एम्ब्रियो, अंदर वाला जो है वो एम्ब्रियो है, उसको हम ऑन्कोस्फीयर भी बोलेंगे, और उसके ऊपर जो कवरिंग है उसको बोलेंगे एम्ब्रियोफोर। जो एम्ब्रियो है उसमें क्या है तो 3 pair ऑफ द हुकलेट्स, और यू कैन से 6 हुकलेट्स। ओके, 6 हुकलेट्स, और उसके ऊपर एक्सेल आएगा, एक्सेल की कवरिंग प्रेजेंट है। लार्वा
एम्ब्रियोनेटेड एग्स अंडरगो द फर्दर डेवलपमेंट टू फॉर्म अ लार्वा। जो एम्ब्रियोनेटेड एग है वो फर्दर डेवलप होंगे लार्वा में, और लार्वा के अलग अलग नाम है अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज, એટલે डिफरेंट स्पीसीज के डिफरेंट लार्वल फॉर्म के नाम हुए। तो टीनिया सेजिनाटा के लिए क्या है, तो सिस्टिसर्कस, तो सिस्टिसर्कस बोविस, तो टीनिया सेजिनाटा फॉर टीनिया सेजिनाटा। एंड टीनिया सोलियम के लिए क्या है, तो सिस्टिसर्कस तो सेम ही है पर सेल्यूलोज हो गए, वहाँ पे बोविस था, यहाँ पे सेल्यूलोज है। इकेनोकोकस क्या है, तो इकेनोकोकस के लिए क्या है, तो हाइड्रेटेड सिस्ट, वो भी हाइड्रेटेड सिस्ट ही कराता है ना लीवर का, इसलिए उसके लार्वा को हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं। हिमेलोलेप्सिस कॉल्ड सिस्टिसर्कोइड लार्वा। इन डाइफाइलोबोथ्रियम इट हैज़ अ 3 लार्वा स्टेज, कौन से, तो कोराकिडियम एंड प्री सर्कोइड, तो प्लीरोसर्कोइड। यहाँ पे मैं आप लोगों की ट्रिक दूंगी, कोराकिडियम ये तो याद रखना ही है, प्रो सर्कोइड है, तो थर्ड स्टेज को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो प्रो सर्कोइड बराबर। तो पी और आर के बीच में हम एल ई लगा देंगे, एल ई, तो प्लीरो सर्कोइड बन गया, प्लीरो सर्कोइड। और लाइफ साइकिल है वो यहाँ पे टेबल में लिखा है, पर हम पहले इंडिविजुअल पढ़ेंगे, फिर बाद में टेबल को लास्ट में लिखेंगे, तो हमें अच्छा पड़ेगा, समरी मिल जाएगी, ठीक है। इंटेस्टिनल टीनियासिस, तो दो स्पीसीज है, हमें पता चल चुका है अब तक, तो टीनिया सेजिनाटा एंड टीनिया सोलियम, और 2 मैनिफेस्टेशन करवाएगा, तो इंटेस्टिनल टीनियासिस एंड सिस्टिसर्कस। तो इंटेस्टिनल टीनियासिस दोनों ही करवाएंगे, टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलियम दोनों ही। सिस्टिसर्कस सिर्फ टीनिया सोलियम, मतलब कि ताता कर दिया है, सिस्टिसर्कोसिस को ताता करके कौन निकल चुका है, तो टीनिया सेजिनाटा, वो यहाँ पे नहीं है बराबर। तो सिस्टिसर्कस में कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, CNS एंड द मसल्स, ओके। मॉर्फोलॉजी हम पहले पढ़ चुके हैं, एडल्ट फॉर्म एग एंड द लार्वा। तो एडल्ट फॉर्म की बात करें तो वो ऊपर वाला तो सेम टू सेम ही है, पर स्कूलेक्स में, और स्कूलेक्स मतलब कि हेड में क्या है, तो 4 कप लाइक मस्कुलर सर्कल्स विच हेल्प इन द अटैचमेंट बराबर। 4.A एंड तो बी ये दिख रहे हैं आप, उसको बोलेंगे स्कोलेक्स, उसमें क्या है, तो 4 हुकलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। नहीं सॉरी मस्कुलर कोलेक्स में क्या है, तो 4 मस्कुलर सर्कल्स प्रेजेंट है। और टीनियास पे सोलियम की बात करें तो स्कोलेक्स में क्या है, तो ब्रिक लाइक अपाइकल प्रोट्रूजन, जो ये ब्रिक लाइक दिख रहा है हमें चाँच की तरह, उसको हम बोलेंगे रोस्टेलम। और रोस्टेलम पे क्या अटैच है, तो 2 रो ऑफ हुकलेट्स, ओके। 2 रो, ऊपर की रो नीचे की रो, ओके, 2 रो ऑफ द हुकलेट्स अटैच है। वो टूर ऑफ हुकलेट्स कॉल्ड एज आर्म टैपम, हथियार की तरह दिख रहा है, इसलिए उसको हम आर्म टैपम बोलते हैं, किसको, द टीनिया सोलियम को। मतलब कि टीनिया सेजिनाटा में सिर्फ क्या है, तो 4 सर्कल प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई हुकलेट नहीं, मतलब कि ट्रिक क्या है, तो टीनिया सेजिनाटा वो सबको ताता ही बोल रहा है, तो उसने हुकलेट्स को भी टाटा बोल दिया, फिर सिस्टिसर्कोसिस को भी टाटा बोल दिया, ठीक है। तो उसमें ये दोनों नहीं प्रेजेंट होगा, किसमें, टीनिया सेजिनाटा में। लाइफ साइकिल की बात करें तो इंटेस्टिनल टीनियासिस, तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो उसमें क्या है, तो 2 ही होस्ट है बराबर, 2 ही होस्ट है। बोलो डेफिनेटिव होस्ट मैन ही है दोनों के केस में, टीनिया सेजिनाटा सोलियम दोनों के केस में डेफिनेटिव होस्ट मैन ही है। पर टीनिया सेजिनाटा उसके इंटरमीडिएट होस्ट डिफरेंट है, मतलब कि जो टीनिया सेजिनाटा है उसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, तो कैटल और काऊ, तो उसको हम बीफ टैपम बोलेंगे बराबर है। और टीनिया सोलियम के लिए कौन सा है, तो पिग्स, उसको हम क्या बोलेंगे, तो पोर्क टैपम बराबर। तो टीनिया सेजिनाटा के लिए इंटरमीडिएट होस्ट कैटल और काव यू कैन से, इसलिए उसको बीफ टैपम बोलेंगे। और टीनिया सोलियम के लिए इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, तो पिग, उसको इसलिए हम पोर्क टैपम बोलेंगे। तो लाइफ साइकिल हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय द इंजेक्शन ऑफ द अंडरकुक बीफ और पॉक कंटेनिंग द सिस्टिसर्कस लार्वा। सिस्टिसर्कस वैसे भी लार्वा स्टेज क्या है, तो इन्फेक्टिव स्टेज है, ओके, इन्फेक्टिव स्टेज टू द मैन। और मैन ने इन्फेक्शन एक्वायर किया कैसे, तो वो उसने अंडरकुक मीट खाया, किसका, बीफ और पोर्क का, और पोर्क और बीफ का जो मीट था वो क्या कंटेन कर रहा था, तो लार्वल फॉर्म, कौन सा, तो सिस्टिसर्कस। और जो स्कोलेक्स, उसके बाद क्या होगा, तो स्कोलेक्स लार्वा में से स्कोलेक्स एक्सवेजिनेट्स, मतलब कि प्रोट्रूड करेंगे और अटैच टू द इंटेस्टाइन, एंड फिर डेवलप होंगे, क्या, डेवलप इनटू द अडल्ट फॉर्म इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर द 10 से 14 दिनों के वीक के बाद फर्टिलाइजेशन होकर एग्स इन द फीसेस, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एग बनेगा, और फिर वो जो एग है वो फीसेस में रिलीज होगा। और फीसेस में जो एग है वो इंजेस्टेड बाय द कैटल और काऊ, वो अगर घास चरने के लिए किसी पे गई घास चर रही होगी और ओपन डिफिकेशन क्या होगा इस पेशेंट में, तो फिर कैटल और पिग दिस इन्फेक्शन को एक्वायर करेगी, ओके। फिर क्या होगा उसके, अब ये लाइफ साइकिल कैटल और पिग में है, मतलब उसने इंजेक्शन कर लिया एग्स का, तो एग्स क्या करेंगे, द ओंकोस्फियर को ही हम एम्ब्रियो बोलते हैं, वो हैचेस आउट एंड पेनिट्रेट द इंटेस्टाइन, એટલે कि एम्ब्रियो बाहर निकल आएगा और फिर वो इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके ब्लड में जाएगा, और ब्लड के थ्रू वो क्या जाएगा, स्केलेटल मसल में, मतलब कि वो सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पे जाएगा, मसल में, सिस्टिसर्कस,
वो लार्वा में डेवलप हो जाएगा एग में से। फिर ये लार्वा जब कोई भी पीपल मीट खाता होगा, पोर्क और बीफ का, तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा सिस्टिक सर्कस, क्योंकि इस पिग और कैटल में मसल में क्या है, तो सिस्टिक सर्कस, ऐसे ये साइकिल कंटिन्यू होगी। ओके, तो ट्रांसमिशन, तो मैन को कैसा है, तो हमें पता ही है। तो कंटामिनेटेड अंडर कुक बीफ और पोक कंटेनिंग द लार्वा, वो मीट खाएगा तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लार्वा ही तो यहाँ पे इन्फेक्टिव स्टेज है। सिस्टिक सर्कस बोविस એટલે કે ये क्या है, लार्वल फॉर्म કોના માટે, किसके लिए, सिस्टिक सर्कस बोविस फॉर द टीनिया सेजिनाटा, और सिस्टिक सर्कस सेलुलोसे फॉर द टीनिया सोलियम, बोविस मतलब सेजिनाटा માટે, एंड सेलुलोसे फॉर द टीनिया सोलियम। ह्यूमन जीआईटी, द लार्वा डेवलप इनटू द एडल्ट फॉर्म, हमें पता ही है, इन द इंटेस्टाइन विच अंडरगो द सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड एग प्रोड्यूस हो गए और एग फिशेस में रिलीज हो जाएंगे। जो फिशेस में एग रिलीज होंगे वही है डायग्नोस्टिक फॉर्म। फिर इंटरमीडिएट होस्ट जो है हमारा कैटल एंड पिग्स। कैटल किसके लिए, तो सेजिनाटा के लिए। पिग्स कौन के लिए, तो टीनिया सोडियम के लिए। एग्स आर इंजेस्टेड बाय कैटल और पिग वेल गेजिंग इन द फील्ड, मतलब कि घास चर रहे होगा तब वो खा लेंगे। और जो एग है वो क्या करेगा, तो इंटेस्टिनल वॉल है उसको पेनिट्रेट करेगा और फिर ब्लड में जाएगा। ब्लड के थ्रू वो स्केलेटल मसल में जाके डिपोजिट हो जाएगा। ओके, और वहाँ पे वो एग में से लार्वा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लार्वा मतलब कि सिस्टिक सर्कस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एंड सिस्टिक एंड उसमें से क्या सिस्ट बन जाएगी लार्वा की। दिस इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म टू द मैन। एंड जो सिस्टिक सर्कस बना, मतलब कि जो लार्वा बना, वही मैन के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म है, और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होगी। तो ये तो इंटेस्टिनल साइकिल की बात होगी। और टीनिया सोलियम में क्या है, तो एडिशनल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इन द मैन विच कोसेस द सिस्टिक सर्कोसिस। ऐसे सिस्टिक सर्कोसिस नहीं होगा, सिस्टिक सर्कोसिस ऑटो इन्फेक्शन से होगा। ओके, और कंटामिनेटेड मतलब इसमें कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से सिस्टिक सर्कस अफेक्टिंग द सीएनएस मसल एंड द आइस। तो ये डिफरेंस बिटवीन द टीनिया सेजिनाटा एंड द टीनिया सोलियम का टेबल है। तो ये क्या है, तो ये आईएमपी है, ये पूछते हैं। फीचर्स की बात करें तो टीनिया सेजिनाटा, पहले तो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करेंगे। लाइफ साइकिल, ओके, तो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, एडल्ट फॉर्म, हेड और स्कॉलेक्स की बात करें तो हमें पता ही है यहाँ पे क्या है, तो सिर्फ लार्ज एंड द क्वाड्रेंगुलर होगा वो। एंड वो वाला क्या है, तो स्मॉल एंड द ग्लोब्यूलर। एंड यहाँ पे नो रोस्टेलम एंड द नो हुकलेट, उसने टाटा बोल दिया रोस्टेलम हुकलेट और सिस्टिक सर्कोसिस, वो किसी में नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या है, तो बियर्स द हुकलेट्स विद द टू रो ऑफ द हुकलेट्स, बियर्स द रोस्टेलम, उसके पास रोस्टेलम भी है और वो टू रो ऑफ हुकलेट्स भी कंटेन करता है, इसलिए उसको आम टेपफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये होगा टीनिया सेजिनाटा की बात। यह है टीनिया सोलियम। ठीक है, सिस्टिक सर्कस बोविस, लार्वा की बात करें तो सिस्टिक सर्कस बोविस इसके लिए प्रेजेंट इन द कैटल मसल बट नॉट इन द मैन, बराबर। सिस्टिक सर्कस सेलुलोसे प्रेजेंट इन द पिग मसल, क्योंकि उसका इंटरमीडिएट होस्ट पिग है फॉर द टीनिया सोलियम, एंड ऑल्सो इन द मैन मसल, आई एंड द ब्रेन, क्योंकि वो सिस्टिक सर्कोसिस कराता है, इसलिए ये वो सिस्टिक सर्कस क्या वो मैन में भी प्रेजेंट होगा, मैन में भी और पिग में भी। एग की बात करें तो टीनिया सेजिनाटा के क्या है, तो एसिड फास्ट, और टीनिया सोलियम के नॉन एसिड फास्ट। लाइफ साइकिल की बात करें तो डिसीज कौन सा डिसीज करेगा वो, तो टीनिया सेजिनाटा इंटेस्टिनल टीनियासिस, ओनली इंटेस्टिनल टीनियासिस, वो वाला क्या है, तो इंटेस्टिनल टीनियासिस एंड सिस्टिक सर्कोसिस दोनों ही। होस्ट की बात करें तो डेफिनेटली होस्ट कौन सा है, तो मैन है, और इंटरमीडिएट कैटल। वहाँ पे क्या है, तो इंटेस्टिनल टीनियासिस, क्योंकि वहाँ पे सिस्टिक सर्कोसिस भी एडिशनल है, तो फॉर इंटेस्टिनल टीनियासिस तो डेफिनेटली होस्ट तो मैन ही है, और इंटरमीडिएट होस्ट है पी। एंड मैन एक बोथ है जो सिस्टिक सर्कोसिस, मैन ही इंटरमीडिएट और डेफिनेटली दोनों ही होस्ट है। इन्फेक्टिव फॉर्म की बात करें तो लार्वा सिस्टिक सर्कस बोविस फॉर द टीनिया सेजिनाटा, एंड द टीनिया सोलियम के लिए इंटेस्टिनल टीनियासिस के लिए कौन सा है, तो सिस्टिक सर्कस सेलुलोसे। और फॉर सिस्टिक सर्कोसिस तो उसके लिए क्या है इन्फेक्टिव फॉर्म, तो एग है, उल्टा है, मतलब कि वहाँ पे क्या है, तो इन्फेक्टिव फॉर्म एग है और डायग्नोस्टिक फॉर्म लार्वा है। नॉर्मली क्या है, तो इन्फेक्टिव फॉर्म लार्वा है और डायग्नोस्टिक फॉर्म एग है, मतलब पर यहाँ पे क्या है, तो जो लार्वल फॉर्म क्या है, तो डायग्नोस्टिक एंड द एग इज इन्फेक्टिव। डायग्नोस्टिक फॉर्म एग्स इन द फेसिस, ओके, नॉर्मली एग्स इन द फेसिस फॉर इंटेस्टिनल टीनियासिस। एसिडियम की बात करें एग्स इन द फेसिस, और सिस्टिक सर्कोसिस के लिए क्या है, तो लार्वा इन द डिपोजिटेड इन द चीज, मैंने बताया इसे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे, तो इंजेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड बीफ, और इंटेस्टिनल टीनियासिस के लिए आता है तो कंटामिनेटेड पोर्क इंजेक्शन। ओके, फॉर सिस्टिक सर्कोसिस क्या है, तो कंटामिनेटेड फूड इन द वाटर एंड द वाटर इन्फेक्शन। ओके, एपिडेमोलॉजी टीनिया सेजिनाटा कॉमन इन द कैटल ब्रीडिंग। सेजिनाटा क्या है, तो कैटल है उसका इंटरमीडिएट हो, तो कैटल जहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे होगा। ओके, टीनिया सोलियम इन्फेक्शन एंडेमिक इन द मैक्सिको, अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड लेस फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड इन द मुस्लिम कम्युनिटी एज द पोर्क ईटिंग इज नॉट अलाउड। ओके, वो सोलियम वाला इन्फेक्शन क्या है, तो मुस्लिम कम्युनिटी में लेस फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड है, क्योंकि वो लोग पोर्क खाते ही नहीं है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन,
तो पेशेंट मेनली एसिम्टोमेटिक होगा, पर उसको कब पता चलेगा कि मुझे इसका इन्फेक्शन हुआ है, जब वो प्रोग्लोटिड्स फेसिस में नोटिस करेगा, अगर हो तो, पास हुआ हो तो प्रोग्लोटिड्स फेसिस में दिखेंगे, उसकी वजह से उसे पता चलेगा कि मुझे कुछ हुआ है। कॉमन सिम्टम्स क्या है, तो एब्डोमिनल के रिलेटेड बहुत सिम्टम्स होंगे। तो एब्डोमिनल पेन, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, चेंजेस इन द बोल हैबिट, पेरिएनल डिस्कम्फर्ट और प्लूराइटिस, बराबर। एनेसिजन पेशेंट को फील होगा कब, जब प्रोग्लोटिड्स आर डिस्चार्ज, जब फेसिस में प्रोग्लोटिड्स नीचे पास हो रहे होंगे तब। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। तो फिर तो पहले तो स्पेसिमेन कलेक्शन, तो स्टूल, ऑफकोर्स स्टूल ही हम कलेक्ट करेंगे। तो स्टूल एग्जामिनेशन, तो उसका वेट माउंट करेंगे सलाइन और आयोडीन में। द एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल कैन डेमोन्स्ट्रेट द characteristics of the eggs and the less often प्रोग्लोटिड ऑफ द टीनिया स्पीसीज। हम मेनली एग्स को डिटेक्ट करने के लिए हम स्टूल कलेक्ट कर रहे हैं, प्रोग्लोटिड हमें ऐसे कॉमनली नहीं मिलेगा, बराबर। स्टूल एग्जामिनेशन एंड द कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक कैन बी फॉलोड इंक्रीज द डिटेक्शन रेट। अगर कॉन्सेंट्रेशन हमें इंक्रीज़ करनी है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन हमें एग मिलने के चांस हमें बढ़ाने हैं, तो हम क्या करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक यूज़ करेंगे। एग्स की बात करें तो टीनिया सेजिनाटा एंड द टीनिया सोडियम मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ओके। और एग क्या है, तो बाइल स्टेन एंड नॉट फ्लोट ऑन द सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोग्लोटिड्स की बात करें तो टीनिया सेजिनाटा एंड द सोडियम, वो डिफ्रेंशिएट होते हैं किसके बेसिस पे, तो प्रोग्लोटिड्स में क्या, later branches in the uterus, accessory lobe of the ovary, vaginal sphincter, वो सब केस में प्रेजेंट हुआ, तो टीनिया से जिनाटा में, ओके। यूट्रस, एसेसरी लोब, ओवरी, वजाइनल स्पिंचर। પછી एंटीजन डिटेक्शन इन द स्टूल, तो एलिजा हैज़ बीन डेवलप डिटेक्ट, एलिजा से हम डिटेक्ट करेंगे एंटीजन, कौन सा एंटीजन, तो टीनिया स्पेसिफिक एंटीजन, इसको हम कोप्रो एंटीजन भी बोल सकते हैं। इन द स्टूल हाउएवर इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टीनिया सेजिनल एंड द टीनिया सोलम। मॉलिक्यूलर मेथड में कौन सा है, तो पीसीआर, वो कैसे, तो हम टारगेट करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को और उसको सीक्वेंसिंग करेंगे, ओके। वैसे हम उसके उससे पीसीआर से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टीनिया स्पीसीज को, ओके, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो प्राजिक्वेंटल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इंटेस्टाइनल टीनिया। नाइक्लोसेमाइड, इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव बट नॉट वाइडली यूज। प्राजिक्वेंटल याद रखो, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के लिए सब में आएगा वो। प्रिवेंशन, इंटेस्टिनल टीनियासिस कैन बी प्रिवेंटेड बाई, कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो क्या है, तो एडिक्वेट कुक करेंगे बीफ और पिग तीसरा, मतलब कि कितना, तो 65 डिग्री फॉर द 5 मिनट, उतना तो करना ही है। अगर हम रेफ्रिजरेट कर रहे हैं तो कितने सेल्सियस पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर कितने दिन तक कर सकते हैं, तो मोर देन 30 डेज, मतलब कि 1 मंथ तक। सॉल्टिंग एंड द पिकलिंग आर नॉट इफेक्टिव, ओके। पिकलिंग क्या मतलब क्या है, तो प्रिजर्विंग, तो सॉल्ट डाल के हम उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते। इफेक्टिव फीकल डिस्पोजल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द कैटल एंड पीक, अगर हम ओपन डिफिकेशन करेंगे नहीं तो कैटल को भी इन्फेक्शन, कैटल और पीक को इन्फेक्शन होगा नहीं। और जो लेस कॉमन है उसकी बात कर रहे थे, टीनिया सेजिनाटा एसिएटा, उसको एसियन टेफॉर्म भी बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है, वो एसिया में कॉमन होगा। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू दैट ऑफ द टीनिया सेजिनाटा, वो टीनिया सेजिनाटा जैसा ही है जो टीनिया सेजिनाटा एसिएटा, खाली इतना डिफरेंस है कि नॉर्मली टीनिया सेजिनाटा का इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, तो कैटल, पर यहाँ पे क्या होगा, तो पीक, और उसका सिस्टिक सर्कस लोकेटेड प्राइमरी इन द लीवर नॉट इन द मसल। अगर सिस्टिक सर्कस कराएगा भी, सिस्टिक सर्काई, तो वो लीवर में हुआ, ओके, नॉट इन द मसल, मतलब कि सिस्टिक सर्काई लार्वल फॉर्म है जो पीग और कैटल में होता है। तो जो ये पीग के वहाँ पे मसल में होता था, सॉरी वहाँ पे तो कैटल ही था, पीग के यहाँ पे मसल में नहीं होगा पर लीवर में होगा, ओके। तो अगर हम लीवर खाएंगे तो भी हमें इन्फेक्शन होगा। ये बात हो गई हमारे टीनिया की। दूसरे वीडियो में हम देखेंगे दूसरे सिस्टोर्स की। थैंक यू।